हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू सीरीज का आज है डे 4। इस सीरीज की 3 वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सीरीज में हम टोटल 1500 एमसीक्यू कवर करेंगे। हर वीडियो में आपको टॉप 100 नए प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीक में टोटल 3 वीडियो अपलोड होगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को। चलिए शुरू करेंगे आज का पहला प्रश्न। Which of these programs will you choose to write a letter to the head of an institution? किसी इंस्टीट्यूशन के हेड को अगर आप एक पत्र लिखना चाहते हैं तो इनमें से किस प्रोग्राम का यूज करेंगे? तो आंसर क्या होगा? ए, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके हम एक लेटर लिख सकते हैं, रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बुक लिखना चाहते हैं तो भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मदद से लिख सकते हैं। इन एमएस वर्ड, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स कैन अ यूजर चेंज द फॉन्ट एंड फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इनमें से कौन सी टैब की मदद से एक यूजर टेक्स्ट के फॉन्ट साइज या फॉन्ट को बदल सकता है? आंसर है सी, होम टैब। तो होम टैब की मदद से हम टेक्स्ट रिलेटेड सारी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, एक्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कंटेंट्स ऑफ सेल इटैलिक इन एमएस एक्सेल 365? एक्सेल 365 अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। अगर आप इसमें किसी सेल के कंटेंट को इटैलिक बनाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? आंसर ए, Ctrl+3। विच फंक्शन इज यूज टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इन अ टेबल? किसी टेबल में मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? आंसर बी, मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल्स फंक्शन की मदद से आप दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर सकते हैं। IBM 360 was developed in which of the following generations of computers? IBM 360 निम्न में से किस जनरेशन के कंप्यूटर में डेवलप किया गया था? आंसर है सी, थर्ड जनरेशन। विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक? डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक का इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? आंसर है डी। सबसे पहले आएगा डेटा कलेक्शन, देन प्रिपरेशन, फिर इनपुट, आफ्टर दैट प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट एंड लास्ट इज स्टोरेज। डैश इज द की सर्किट बोर्ड होल्डिंग द इसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर? इनमें से कौन सा की सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के इसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट को होल्ड करता है? आंसर है डी, मदरबोर्ड। The peripheral devices of a basic computer system does not include the। एक बेसिक कंप्यूटर सिस्टम के पेरिफेरल डिवाइस में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आंसर डी, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ये कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस में कंसीडर नहीं किया जाता है। पेरिफेरल डिवाइस में आएगा प्रिंटर, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। Transistor based computer systems were developed in dash generation of computers? ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर में डेवलप किए गए थे? आंसर होगा बी, सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट ऑकर इन द मेन्यू इन एमएस वर्ड 2016? एमएस वर्ड 2016 मेन्यू या फिर टैब में कौन सा विकल्प नहीं आता है? आंसर सी, फॉर्मूलाज। वर्ड 2016 हो या फिर एमएस वर्ड का कोई भी वर्जन हो, आपको फॉर्मूला टैब देखने को नहीं मिलेगा। फॉर्मूला टैब आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी वर्जन में देखने को मिलेगा। इंसर्ट, रेफरेंसेस एंड होम टैब आप एमएस वर्ड में देख सकते हैं। द डेटा इज यूजुअली ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर्स एंड कोल्ड डायरेक्टरीज which can contain other folders and files. Any place that a computer
or other electronic device stores data employs some type of dash। तो यहाँ पे आंसर होगा बी, फाइल सिस्टम। डेटा यूजुअली फोल्डर में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिन्हें डायरेक्टरीज कहा जाता है, जिनमें अदर फोल्डर और फाइल्स हो सकती हैं। कोई भी प्लेस जहां कंप्यूटर या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डेटा स्टोर करता है किसी न किसी टाइप के फाइल सिस्टम का यूज करते हैं। तो आंसर बी है। व्हाट इज अ गुड वे टू कीप योर फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करने का सबसे अच्छा तरीका ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा है? आंसर ए, यूज सेपरेट फोल्डर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। अलग अलग टाइप की फाइल के लिए अलग अलग फोल्डर का यूज करना कंप्यूटर सिस्टम में फाइल ऑर्गेनाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। What happens if you delete a file from a USB flash drive in Windows 10? यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में USB फ्लैश ड्राइव से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो क्या होता है? ए, इट गोज टू द रिसाइकल बिन, यानी कि डिलीट की गई फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। बी, इट इज कंप्रेस्ड टू सेव स्पेस, यानी कि फाइल कंप्रेस्ड हो जाती है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है ताकि आप स्पेस सेव कर सके। डी है, इट बिकम्स अ हिडन फाइल, यानी कि डिलीट की गई फाइल हिडन फाइल बन जाती है। आंसर क्या होगा? सी, इट इज परमानेंटली डिलीटेड इमीडिएटली। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में USB फ्लैश ड्राइव से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो इमीडिएटली हमारे सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। ए, बी एंड सी इनकरेक्ट है। इन MS Word, which command allows users to duplicate a selected block of text and place the copy at a different location within the same document or other document? MS Word में कौन सा कमांड यूजर को टेक्स्ट के किसी सिलेक्टेड ब्लॉक की कॉपी क्रिएट करने और उसे सेम डॉक्यूमेंट या किसी अदर डॉक्यूमेंट के डिफरेंट लोकेशन में ले जाने के लिए हेल्प करता है? तो इसके लिए हम कमांड यूज करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी के लिए आप शॉर्टकट कंट्रोल सी यूज करते हैं एंड पेस्ट के लिए हम शॉर्टकट कंट्रोल भी यूज करते हैं। तो कंट्रोल सी की मदद से हम सिलेक्टेड ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट की एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम उसे चाहे तो सेम लोकेशन या सेम डॉक्यूमेंट के लोकेशन या अनदर डॉक्यूमेंट में डिफरेंट लोकेशन जहां पे रखना चाहते हैं पेस्ट करते हैं। A virtual keyboard is displayed on a computer screen while using internet banking to avoid passwords captured by and other similar softwares। इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते समय कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वर्चुअल कीबोर्ड डिस्प्ले होता है ताकि पासवर्ड को अदर सॉफ्टवेयर द्वारा कैप्चर किए जाने से बचाया जा सके। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आंसर होगा डी, कीलॉगर। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न देखिए, वर्चुअल कीबोर्ड्स प्रोटेक्ट द कंप्यूटर अगेंस्ट। वर्चुअल कीबोर्ड कंप्यूटर को किससे बचाते हैं? ए, पासवर्ड थेफ्ट, यानी कि पासवर्ड की चोरी से। बी, ट्रोजन प्रोग्राम्स। सी है स्पाईवेयर एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा? डी, इन सभी से। Which of the following variations of RAM uses flip flops? रैम का कौन सा वेरिएशन फ्लिप फ्लॉप का यूज करता है? सबसे पहले करेक्ट आंसर देखिए, डी होगा यस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम। अब ये फ्लिप फ्लॉप्स क्या है? ये एक बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसका यूज 1 बिट डेटा यानी कि 0 या 1 स्टोर करने के लिए किया जाता है। फ्लिप फ्लॉप एक टाइनी मेमोरी सेल की तरह काम करता है। डैश इज और आर यूज्ड फॉर built in filters and functions to quickly organize, summarize and filter large amounts of records। आंसर है बी, पाइवोट टेबल। तो पाइवोट टेबल का यूज लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड को क्विकली ऑर्गेनाइज, समराइज और फिल्टर करने के लिए बिल्ट इन फिल्टर्स और फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। www ब्राउजर्स, FTP and HTTP exist in the dash layer of the 7-layer OSI model।
सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं www, FTP, HTTP एंड OSI मॉडल की फुल फॉर्म क्या है। तो www को कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड लास्ट इज OSI ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। अब प्रश्न समझते हैं, www ब्राउजर, FTP और HTTP 7 लेयर OSI मॉडल की कौन सी लेयर में मौजूद है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या होगा, बी एप्लीकेशन लेयर। In MS Word, which feature allows users to set the margins of a document affecting the space between the text and the edges of the page? वर्ड में कौन सी फीचर यूजर को डॉक्यूमेंट के मार्जिन को सेट करने के लिए अलाउ करता है, जो टेक्स्ट और पेज के एजेस के बीच एक स्पेस को अफेक्ट करता है। तो मार्जिन सेट करने के लिए हम MS वर्ड में मार्जिन फीचर का यूज करते हैं। मार्जिन फीचर्स आपको पेज लेआउट टैब में देखने को मिलेगा। पेज लेआउट से आप पेज के साइज को भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, पेज बॉर्डर्स लगा सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोर्ड रिजल्ट्स आउट ऑफ फिजिकल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर्स इज नोन एज। कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी से स्टोर रिजल्ट को निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? आंसर सी आउटपुट प्रोसेस। In Microsoft PowerPoint presentation, to select one hyperlink after another during a slide presentation, the following keyboard key is pressed. Microsoft PowerPoint presentation में स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक सिलेक्ट करने के लिए हम कौन सी कीबोर्ड की प्रेस करते हैं? तो आंसर है ए टैब की। What does a green wavy line under a word or phrase in the document mean? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड या फ्रेज के नीचे ग्रीन वेवी लाइन का क्या मतलब है? आंसर है बी द वर्ड और फ्रेज माइट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। वर्ड और फ्रेज जिसके नीचे आपको ग्रीन वेवी लाइन, इस तरीके की लाइन देखने को ग्रीन कलर की मिलती है, इट मीन्स उसमें कुछ ग्रामर रिलेटेड एरर है। In MS PowerPoint, which of the following keys must be pressed to start a new line while typing inside a text box? PowerPoint में टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय नई लाइन स्टार्ट करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? आंसर होगा बी एंटर की। इस तरीके से हमारा टेक्स्ट बॉक्स होता है और हम डेटा को ऐसे टाइप करते हैं, जहां से हमें लगता है कि एक नई लाइन स्टार्ट करनी चाहिए, हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ जाता है। Which of the following shortcut key is used to repeat the last command or action if possible in MS Excel 365? Excel 365 में यदि पॉसिबल है तो लास्ट कमांड या एक्शन को रिपीट करने के लिए हम किस शॉर्टकट की को यूज करेंगे? आंसर होगा सी Ctrl+Y। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोर्थ जनरेशन। यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इन्हें रीड करना है, फिर हमें राइट आंसर ए, बी, सी एंड डी में से बताना है। नंबर 1 देखिए, माइक्रो प्रोसेसर्स वर द मेन टेक्नोलॉजी। ये करेक्ट है, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर मेन टेक्नोलॉजी थे। सेकेंड देखिए, दे बिकेम स्मॉलर इन साइज एंड मोर एफोर्डेबल। फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे कंपेयर टू फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन, साइज काफ़ी स्मॉलर था एंड मोर एफोर्डेबल थे। थर्ड है, हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक C++ वर वाइडली यूज्ड। तो फोर्थ जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुआ, ये भी सही दिया गया है। फोर्थ देखिए, एग्जाम्पल्स इंक्लूड Apple II एंड IBM PC, तो ये भी फोर्थ जनरेशन के हैं। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा सी होगा 1, 2, 3 एंड 4 करेक्ट। डैश इज अ वोलाटाइल मेमोरी। इनमें से कौन सा वोलाटाइल मेमोरी है? आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, यानी कि स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम दोनों रैम के टाइप है, वोलाटाइल है। While delivering MS PowerPoint presentation in slide show mode, which of the following shortcut is used to display the context menu? स्लाइड शो मोड में पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते समय
कॉन्टेक्स्ट मेन्यू डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सी की प्रेस करते हैं? आंसर है डी, शिफ्ट प्लस F10। When using the replace function or control H in MS PowerPoint, which of the following options allows users to replace only whole words and not parts of words? पावर पॉइंट में रिप्लेस फंक्शन या फिर हम कंट्रोल एच का जब यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा विकल्प यूजर को केवल होल वर्ड को चेंज करने की अनुमति देता है, वर्ड के पार्ट को नहीं? तो फीचर होता है, उसका नाम है फाइंड होल वर्ड्स ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर वेब ब्राउजर? इनमें से कौन सा पॉपुलर वेब ब्राउजर का एग्जाम्पल नहीं है? आंसर सी, एक्रोबैट रीडर। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज किया जाता है पीडीएफ फाइल्स को व्यू, प्रिंट एंड मैनेज करने के लिए। वेब ब्राउजर में आएगा गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड मोज़िला फायरफॉक्स। कुकीज आर यूज टू, कुकीज का यूज किस लिए किया जाता है? आंसर 1, टू स्टोर ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द यूजर। यूजर की ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कुकीज का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी। ए इज ALU कैन परफॉर्म बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, तो ये करेक्ट है। बी देखिए, CPU इज यूज टू प्रोसेस, डिस्प्ले एंड स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। तो CPU का यूज डेटा को प्रोसेस करने के लिए करते हैं लेकिन डिस्प्ले करने के लिए नहीं करते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये करेक्ट दिया गया है एंड बी इज इनकरेक्ट दिया गया है, और हमें कहा था करेक्ट को फाइंड करिए, तो डी इज करेक्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रैगिंग टेक्स्ट विथ द माउस यानी कि लेफ्ट क्लिक एंड कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग टेक्स्ट इन MS वर्ड 365? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में माउस से टेक्स्ट ड्रैग करने यानी कि लेफ्ट क्लिक और कंट्रोल ड्रैग करने में क्या अंतर है? आंसर देखिए, सी होगा, ड्रैगिंग मूव्स द टेक्स्ट, ड्रैग करने से टेक्स्ट मूव होता है, कंट्रोल प्लस ड्रैगिंग टेक्स्ट को कॉपी करता है। द एलिमेंटल लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स comprising a long sequence of binary zeros and ones is called as? कंप्यूटर की एलिमेंटल लैंग्वेज जिसमें बाइनरी 0 और 1 का एक लॉन्ग सीक्वेंस शामिल होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर होगा बी, नॉट बी, ए, मशीन लैंग्वेज। इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to copy the attributes of a selected shape? PowerPoint 2019 में सिलेक्टेड शेप के एट्रीब्यूट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज करते हैं? आंसर है डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। MS PowerPoint या फिर अदर MS ऑफिस ऐप जो होते हैं उसमें हम कंट्रोल शिफ्ट सी का यूज करते हैं टू कॉपी द फॉर्मेटिंग या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिलेक्टेड शेप या फिर कह सकते हैं टेक्स्ट। अगर आपने किसी टेक्स्ट पे भी फॉर्मेटिंग किया है जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, आपने उसका कलर चेंज किया है, फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट अप्लाई किया है, तो उससे भी आप कंट्रोल शिफ्ट सी की मदद से कॉपी कर सकते हैं। एंड अगर आप उसे पेस्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ में भी यूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इन्वेंटेड द फ्लोपी डिस्क ड्राइव और FDD? तो FDD को इन्वेंट किया था IBM ने। आंसर इज ए। What type of memory is used to store data temporarily while a computer is running? जब कंप्यूटर रनिंग होता है यानी कि चल रहा होता है उस दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किस टाइप की मेमोरी का यूज किया जाता है? आंसर डी, रैम। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जो टेम्पररी डेटा को स्टोर कर सकता है। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड यूज टू स्टोर इसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर? कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है और कंप्यूटर में इसेंशियल सिस्टम इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए यूज की जाती है? तो आंसर क्या होगा? ए, रोम। डैश कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम functions and provides the means by which users can interact with the system.
डैश कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन करने के तरीके को कंट्रोल करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या होगा? बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के सारे काम को या काम करने के तरीके को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ यूजर को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर फ्रेंडली मोड प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन ड्राइव्स ऑफर्स द हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी? निम्न में से कौन सा पेन ड्राइव हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी गिवन है। आंसर होगा सी, 2 TB पेन ड्राइव। Which method allows you to create a new text file inside a specific folder in Windows? विंडोज में किसी स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? ए, बी, सी एंड डी में से आंसर है डी, ओपन द फोल्डर। सबसे पहले उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे जिसमें टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। देन राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हमें दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। Which element on the Windows 11 desktop allows users to quickly access multiple open windows and virtual desktops? Windows 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट यूजर को कई ओपन की गई विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक क्विकली पहुंचने में हेल्प करता है? तो आंसर है ए, टास्क व्यू एलिमेंट। विच बटन कंप्लीट्स द मेल मर्ज प्रोसेस? इनमें से कौन सा बटन है जो मेल मर्ज प्रोसेस को कंप्लीट करता है? आंसर है ए, फिनिश एंड मर्ज। आफ्टर सेलेक्टिंग द फाइल और फोल्डर टू बी कंप्रेस्ड यू कैन फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो स्टेप्स टू कंप्रेस? कंप्रेस की जाने वाली फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद आप कंप्रेस करने के लिए नीचे दिए गए मेथड में से किस मेथड को फॉलो करते हैं? सपोज आप किसी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस करना चाहते हैं, यानी कि उसके साइज को रिड्यूस करना चाहते हैं, और आपने उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट भी कर लिया है। अब सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे जिससे फाइल या फोल्डर का साइज रिड्यूस हो जाएगा? तो आंसर है ए, राइट क्लिक। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, देन हमें सेंड टू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करिएगा आपको देखने को मिलेगा कंप्रेस्ड फोल्डर या जिप्ड फोल्डर। Which of the following devices can digitize an image and send or receive images and text over a telephone line? निम्न में से कौन सी डिवाइस किसी इमेज को डिजिटल कर सकता है और टेलीफोन लाइन पर इमेज और टेक्स्ट सेंड या रिसीव कर सकता है? आंसर होगा बी, फैक्स मशीन। Which of the following is not a type of chart in MS Excel? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा चार्ट नहीं है? तो आंसर होगा डी, एक्सिस चार्ट। चार्ट का टाइप होता है कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ चार्ट, जितने भी टाइप है सारे यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको एक्सिस चार्ट देखने को नहीं मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइबर क्राइम? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है? डी देखिए, डाउनलोडिंग एप्स फ्रॉम वेरीफाइड स्टोर्स। अगर आप वेरीफाइड स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो क्या ये साइबर क्राइम कहलाएगा? नहीं। सी देखिए, होस्टिंग ऑनलाइन सेमिनार। अगर आप एक ऑनलाइन सेमिनार होस्ट कर रहे हैं तो ये भी साइबर क्राइम नहीं कहलाएगा। बी, राइटिंग कोड फॉर अ न्यू एप्लीकेशन। अगर आप किसी नए एप्लीकेशन के लिए कोड लिख रहे हैं तो ये भी साइबर क्राइम नहीं है। तो आंसर क्या होगा? ए, हैकिंग इनटू समवन्स सोशल मीडिया अकाउंट। किसी के सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करना साइबर क्राइम कहलाएगा, साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड? ए, बी, सी एंड डी इनमें से कौन सा गुड पासवर्ड क्रिएट करने का सबसे अच्छा तरीका है? आंसर है सी, यूजिंग अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड सिंबल्स। अगर आप इन चारों के कॉम्बिनेशन का यूज करके एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो उसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैटेगरी के अंतर्गत माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम इन अ स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल की बात हो रही है।
अगर आप एक्सेल में एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सा करेक्ट तरीका है? आंसर होगा ए, गो टू होम, यानी कि आपको होम टैब में जाना है, फिर इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा इंसर्ट सीट कॉलम्स देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करिएगा तो एक न्यू कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यू कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बताया था। अब यहाँ पे आपको लिख के बताना है कि अगर आप एक न्यू कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की, तो वो शॉर्टकट की क्या है? अगर आपको याद है तो जरूर से लिखिएगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम हो या इंटरव्यू हो शॉर्टकट की का यूज सबसे ज़्यादा होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है एंड इंटरव्यू में भी पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन? अगर हमें बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स प्रोड्यूस करना है तो इनमें से किसका यूज करके कर सकते हैं? आंसर होगा सी, प्लॉटर। प्लॉटर भी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज हम करते हैं बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए। प्लॉटर जो है ये प्रिंटर का ही एडवांस्ड फॉर्म है। वेयर एज अ कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज? जहां कंप्यूटर माउस टेबल की सरफेस पर घूमता है, मूव करता है, वहीं ट्रैक बॉल क्या होता है? तो आंसर होगा ए, स्टेशनरी, यानी कि स्थिर रहता है। A device used to store documents or pictures available on any paper into digital memory of computers is? किसी भी पेपर पर अवेलेबल डॉक्यूमेंट या पिक्चर्स को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में स्टोर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? तो आंसर क्या होगा? बी, स्कैनर। अब सपोज आपको एक डॉक्यूमेंट पेपर में दे दिया जाता है या फिर किसी की इमेज आपको लाके दे देते हैं और कहते हैं कि इसे कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में सेव कर दो, तो कैसे करेंगे? आप डिवाइस स्कैनर का यूज करेंगे। जैसे ही आप स्कैन करिएगा आपको डिजिटल फॉर्म मिलेगा, आप फिर उसे जिस लोकेशन में चाहे सेव कर सकते हैं। चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद द रिस्पेक्ट टू एमएस एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प इनकरेक्ट है ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इनकरेक्ट विकल्प देखते हैं। बी, इन MS Excel 2010 कंट्रोल R इज यूज्ड इन रिप्लेसिंग टेक्स्ट विद इन द सीट। तो ये गलत है, क्योंकि हम एक्सेल में किसी सीट के अंदर टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल R का यूज नहीं करते हैं। अगर हमें टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल H का यूज करेंगे। तो ए स्टेटमेंट सही है। सी देखिए, अल्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का यूज एक्सेल 2010 में किया जाता है टू एंटर अ न्यू लाइन इन द टेक्स्ट ऑफ अ पर्टिकुलर सेल। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेल में एक नई लाइन एंटर करना चाहते हैं तो अल्ट एंटर का यूज करके कर सकते हैं, ये करेक्ट है। अब डी देखिए, एक्सेल 2010 में अगर हम होम टैब के रिबन बार का यूज करते हैं जिसमें मोस्ट फ्रिक्वेंटली कमांड्स होते हैं जैसे कि कॉपी, इन सभी का यूज कर सकते हैं, पेस्ट का कर सकते हैं, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग, तो ये सभी कर सकते हैं। तो ए, सी एंड डी करेक्ट दिया गया है एक्सेल 2010 के बारे में एंड बी इनकरेक्ट दिया गया है। और यहाँ पे हमसे प्रश्न में इनकरेक्ट पूछा था। डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा आर स्टोर्ड एट अ, तो ये सभी स्टोर किए जाते हैं फाइल सर्वर पर। आंसर इज डी। फाइल सर्वर एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है जो स्टोर एंड मैनेज करता है फाइल्स को, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, मूवीज, इमेजेस एंड फोटोग्राफ्स, ताकि यूजर नेटवर्क पर उन्हें एक्सेस एंड शेयर कर सके इजीली। अ सुपर कंप्यूटर कैन नॉट, एक सुपर कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है? तो आंसर देखिए, डी, फिजिकली होल्ड अ नोटबुक, एक नोटबुक को फिजिकली होल्ड नहीं कर सकता है। अब सुपर कंप्यूटर के बारे में ए, बी एंड सी करेक्ट दिया गया है, तो इसे भी रीड कर लेते हैं। सुपर कंप्यूटर इज द फास्टेस्ट एंड द कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर सिस्टम, तो ये करेक्ट है। सुपर कंप्यूटर सभी कंप्यूटर से फास्ट होता है एंड फास्ट वर्क करता है, इसीलिए कॉस्टली होता है। बी, सुपर कंप्यूटर कैन प्रोसेसेस डेटा फ्रॉम एटलीस्ट 10,000 यूजर्स एट वंस, एक सुपर कंप्यूटर कम से कम 10,000 यूजर से डेटा को एक ही बार में प्रोसेस कर सकता है, तो इसकी ये भी क्षमता सही दी गई है। सी देखिए, सुपर कंप्यूटर का यूज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किया जाता है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि इतना फास्ट ये काम करता है और इतना कॉस्टली होता है कि एक जनरल इंसान के बस की बात नहीं है उसे एफोर्ड कर पाना, तो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज होता है। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1 में आपको कंप्यूटर के टाइप दिए गए हैं एंड लिस्ट 2 में आपको एग्जाम्पल दिया गया है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा।
ए का सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है क्रे 1। बी है मेन फ्रेम, तो मेन फ्रेम का एग्जाम्पल है IBM S390। सी है मिनी कंप्यूटर, तो मिनी कंप्यूटर का PDP 2 है। एंड डी इज माइक्रो कंप्यूटर, तो माइक्रो कंप्यूटर का एग्जाम्पल है IBM PC। करेंटली विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर वी यूजिंग, करंट में हम किस पीढ़ी के कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं? आंसर बी 5th। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी यूज्ड इन एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज लाइफ के हर क्षेत्र में किया जा सकता है क्योंकि इसकी एबिलिटी है टू वर्क इन हैजार्डस, यानी कि खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करने की क्षमता है। बी एबिलिटी टू थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, AI के पास इंसानों की तरह सोचने की क्षमता है। सी एबिलिटी टू वर्क इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, AI आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में भी काम करने की क्षमता रखता है। आंसर होगा डी ऑल ऑफ द एबव। AI के बारे में ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज करेक्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में A, B, C एंड D में से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है? तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। B, प्राइमरी मेमोरी इज फास्टर बट हैज लोअर स्टोरेज कैपेसिटी, वाइल सेकेंडरी मेमोरी इज स्लोअर बट प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले फास्टर होती है, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले लोअर होती है। अब ए इनकरेक्ट क्यों है ये देखिए, सेकेंडरी मेमोरी इज वोलाटाइल, तो ये स्टेटमेंट यहीं पे इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है। सी देखिए, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU फॉर प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि CPU जो है केवल प्राइमरी मेमोरी में स्टोर डेटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, सेकेंडरी मेमोरी के डेटा को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। डी देखिए इनकरेक्ट क्यों है, प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज वाइल सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, तो ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का यूज हम शॉर्ट टर्म स्टोरेज के लिए करते हैं जबकि सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम परमानेंट स्टोरेज के लिए करते हैं। Which of the following memory devices is very much similar mainly in terms of speed to the cache memory? निम्न में से कौन सी मेमोरी डिवाइस इन टर्म्स ऑफ स्पीड कैश मेमोरी के सिमिलर है? आंसर होगा सी स्टैटिक रैम। Which among the following memories is used in digital camera? डिजिटल कैमरा में इनमें से कौन सी मेमोरी यूज होती है? आंसर बी फ्लैश मेमोरी। In MS Excel 2010, which of the following shortcut is used to display the create table dialog box? Excel 2010 में create table dialog box डिस्प्ले करने का शॉर्टकट बताइए। आंसर डी कंट्रोल T। In MS Excel, which of the following keyboard shortcut is used to insert a new worksheet? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने का कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? आंसर ए Alt plus Shift plus A, F1। करेक्ट आंसर इज ए। डैश शॉर्टकट की इज यूज्ड इन MS Excel 2010 टू गो टू द डेटा टैब। अगर आप एक्सेल 2010 पे काम कर रहे हैं और डायरेक्ट डेटा टैब में जाना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की मदद से जा सकते हैं? आंसर है डी Alt plus A। इन MS Excel 2010 डैश इज यूज्ड इन फाइंडिंग टेक्स्ट विद इन द शीट। एक्सेल 2010 में सीट के अंदर टेक्स्ट फाइंड करने के लिए किसका यूज होता है? आंसर ए कंट्रोल प्लस F। इन MS Excel 365 which Microsoft Excel view allows you to see how the printed worksheet will look before actually printing it? एक्सेल 365 में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्यू आपको प्रिंट करने से पहले ये देखने की फैसिलिटी देता है कि प्रिंट होने के बाद वर्कशीट कैसे दिखेगी? तो आप इसे चेक कर सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू व्यू से। आंसर होगा सी। इन MS Excel 2010 डैश फंक्शन की इज यूज टू एडिट अ सेल। किसी सेल को एडिट करने के लिए हम कौन सी फंक्शन की यूज करते हैं?
आंसर होगा बी F2। यू मस्ट डैश योर डॉक्यूमेंट बिफोर एग्जिटिंग। सपोज आप दिन भर बैठ के एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और आप उसे एग्जिट करने जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? आंसर होगा बी सेव। अगर आप उसे सेव नहीं करते हैं तो आपने जो दिन भर काम किया है उसका कोई यूज नहीं है। डैश इज अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स एंड विजुअल इफेक्ट्स दैट यू अप्लाई टू योर स्लाइड्स इन पावरपॉइंट फॉर अ यूनिफाइड प्रोफेशनल लुक। आंसर होगा डी थीम। थीम का यूज हम करते हैं कलर, फॉन्ट और विजुअल इफेक्ट का एक प्री डिफाइंड सेट को सेट करने के लिए, जिससे आप पावर पॉइंट में अपनी स्लाइड पर एक यूनिफाइड या प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। Which of the following displays both the name of the application and the name of the spreadsheet in Microsoft Excel? Microsoft Excel में अगर आपको एप्लीकेशन का नेम एंड स्प्रेडशीट का नेम देखना है तो ये कहाँ पे आपको डिस्प्ले होता है? आंसर है ए टाइटल बार। टाइटल बार सबसे टॉप में होता है, तो टॉप में देखिएगा आपको एप्लीकेशन का भी नेम देखने को मिलेगा एंड स्प्रेडशीट का भी नेम देखने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन का नेम क्या होता है? सपोज एक्सेल, ठीक है, और स्प्रेडशीट का नेम होगा बुक 1। विच फंक्शन की डिस्प्लेज द प्रिंट प्रीव्यू विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसमें अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू विंडो डिस्प्ले करना है तो कौन सी फंक्शन की यूज करेंगे? आंसर है डी कंट्रोल की के साथ में F2। विच फीचर ऑफ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड enables the creation of a table of contents based on document headings? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं तो कौन सी फीचर का यूज डॉक्यूमेंट हेडिंग्स के आधार पर टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने में इनेबल करती है? आंसर है बी स्टाइल्स। व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क? नेटवर्क में ब्रिज का क्या यूज है? ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस है। आंसर है ए टू कनेक्ट लैंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक इन विच द यूजर रिसीव्स द अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स? इनमें से कौन सा एक ऐसा अटैक है जिसमें यूजर को अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल रिसीव होती है? आंसर ए ईमेल बॉम्ब। व्हाट इज द टर्म गिवन टू द एक्ट ऑफ wrongfully obtaining someone's personal information without their permission? किसी की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन को उसकी अनुमति के बिना गलत तरीके से प्राप्त करने की एक्ट को क्या कहा जाता है? आंसर है ए आइडेंटिटी थेफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इन विंडोज 10 अलाउस यू टू अनइंस्टॉल और चेंज इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस? विंडोज 10 में कौन सा विकल्प आपको इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने की अनुमति देता है? आंसर है डी कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल की मदद से हम इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इन DASD व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए? तो ए स्टैंड्स फॉर एक्सेस, डी को कहते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो यहां पे प्रश्न में आपसे सिर्फ ए पूछा था तो एक्सेस होगा। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन? इंडिया का पहला कंप्यूटर कहां और कब इंस्टॉल किया गया था? आंसर है सी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जो कि कलकत्ता में लोकेटेड है। कब किया गया था? 1955 में। विच वन इज नॉट द मेथड टू सर्च फॉर एंड रिप्लेस टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट को सर्च और रिप्लेस करने का कौन सा तरीका नहीं है? तो आंसर है बी क्लिक ऑन अल्ट प्लस एंटर की। अगर आप अल्ट के साथ में एंटर की पे क्लिक करते हैं तो इसकी मदद से आप टेक्स्ट को सर्च या रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट को सर्च एंड रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा एडिट ग्रुप पे, देन आपको सिलेक्ट करना होगा फाइंड एंड रिप्लेस।
दूसरा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, होम टैब में जाइएगा, फिर आपको रिप्लेस सेलेक्ट करना है। तीसरा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+H प्रेस करेंगे, ये ओपन कर देगा फाइंड एंड रिप्लेस विंडो। What happens if you try to open a MS PowerPoint presentation created in a newer version, example MS PowerPoint 2021, in older version, example MS PowerPoint 2010। यदि आप किसी नए वर्जन जैसे PowerPoint 2021 में क्रिएट की गई प्रेजेंटेशन को ओल्डर वर्जन यानी कि PowerPoint 2010 में ओपन करने का ट्राई करते हैं तो क्या होगा? आंसर है ए, The file will open in compatibility mode with limited features। फाइल लिमिटेड फीचर के साथ compatibility मोड में ओपन होगी। ऑब्वियस सी बात है कि PowerPoint प्रेजेंटेशन 2021 जो है ये अपडेटेड वर्जन है, इसमें कई सारे आपको ऐसे फीचर देखने को मिलेंगे जो PowerPoint 2010 में नहीं है, बट स्टिल खास बात यह है कि आपकी फाइल ओपन हो जाएगी। What is the purpose of स्लाइड मास्टर इन MS PowerPoint? पावरपॉइंट में स्लाइड मास्टर का पर्पस क्या है? आंसर बी, टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग, फॉन्ट्स एंड लेआउट्स टू ऑल स्लाइड्स। सभी स्लाइड पर एक जैसा फॉर्मेटिंग, फॉन्ट एंड लेआउट सेट करने के लिए हम स्लाइड मास्टर व्यू का यूज़ करते हैं। एग्जाम में आपको पावरपॉइंट से स्लाइड मास्टर व्यू से एग्जाम में अक्सर अलग अलग टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे देखिए, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड के टाइटल में सेम फॉन्ट टाइप, साइज एंड कलर सेट करने के लिए किसका यूज हम करते हैं? तो आंसर था डी, यूज स्लाइड मास्टर। टू डिलीट मल्टीपल स्लाइड्स विच आर नॉट इन सीक्वेंस इन MS PowerPoint 365, you must hold dash and select the slides you want and then right click and select delete slide। यहाँ पे आंसर देखिए बी होगा, कंट्रोल की। PowerPoint 365 में सीक्वेंस से बाहर की गई स्लाइड को डिलीट करने के लिए आपको कंट्रोल की को होल्ड करना है, फिर आप जिन जिन स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करना है, देन आपको राइट क्लिक करना है, फिर ऑप्शन सिलेक्ट करना है डिलीट स्लाइड का। ये कैसे काम करता है? सपोज यहाँ पे आपको 5 स्लाइड इस तरीके से दी गई है, आप स्लाइड नंबर 2 एंड 4 को डिलीट करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप स्लाइड नंबर 2 पे क्लिक करिएगा तो ये स्लाइड सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपको कंट्रोल की होल्ड करके रखना है, फिर स्लाइड नंबर 4 पे क्लिक करना है। दोनों स्लाइड सिलेक्ट होने के बाद आपको राइट क्लिक करना है इस पे। जैसे ही राइट क्लिक करिएगा आपको डिलीट स्लाइड का विकल्प देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा, डिलीट हो जाएगी। Which of the following keyboard shortcut is used to hide show desktop in Windows system? विंडोज सिस्टम में डेस्कटॉप को हाइड और शो करने के लिए कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट यूज होती है? आंसर है डी, विंडोज की प्लस डी। पहली बार अगर आप विंडोज की के साथ में डी प्रेस करिएगा तो आपको डेस्कटॉप दिखाई देगा, दूसरी बार प्रेस करिएगा तो हाइड हो जाएगा। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द डैश कमांड इंसर्ट्स अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड का यूज हम एक सेक्शन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए करते हैं और सेम पेज पर एक नया सेक्शन स्टार्ट करने के लिए? आंसर है डी, कंटिन्यूअस कमांड। इन MS Excel व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू सिलेक्ट द इंटायर रो? इंटायर रो को सिलेक्ट करने के लिए आप एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? आंसर है डी, शिफ्ट प्लस स्पेस। In one or several formulas of MS Excel 365 worksheet, you cannot use a cell reference to refer dash। आंसर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट होगा डेटा ऑन टेबल ऑफ अदर वर्ड डॉक्यूमेंट। एक्सेल 365 वर्कशीट के एक या सेवरल फॉर्मूलाज में आप किसी अदर वर्ड डॉक्यूमेंट की टेबल में डेटा को रेफर करने के लिए सेल रेफरेंस का यूज नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैश मेमोरी इन अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में कैश मेमोरी का मेन पर्पस क्या है? आंसर ए, टू स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा फॉर क्विक रिट्रीवल। फ्रीक्वेंटली एक्सेस किए गए डेटा को क्विक रिट्रीवल के लिए स्टोर करना कैश मेमोरी का काम है।
व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का क्या काम है? आंसर है सी, टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। डिस्क स्पेस का यूज करके रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए हम वर्चुअल मेमोरी का यूज करते हैं। सेटिंग फॉर द माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क एंड कीबोर्ड कैन बी चेंज्ड इन विच सेक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के किस सेक्शन में आप माउस, डिस्प्ले, साउंड, नेटवर्क एंड कीबोर्ड की सेटिंग बदल सकते हैं? आंसर होगा बी, कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल का यूज करके आप इन सभी का सेटिंग्स में चेंजेस ला सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम से किसी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो भी आपको कंट्रोल पैनल का यूज करना होगा। इन MS Excel 2010, which of the following methods is used to minimize the ribbon? एक्सेल 2010 हो या फिर एक्सेल का कोई भी वर्जन, अगर आप रिबन को मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इनमें से किस मेथड को फॉलो करके कर सकते हैं? आंसर होगा सी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि आप फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड में प्रेस करना है कंट्रोल प्लस F1 की। दूसरा मेथड आप फॉलो कर सकते हैं, राइट क्लिक करना है कहीं पे भी रिबन के ऊपर, देन आपको क्लिक करना है मिनिमाइज रिबन ओनली, तो आपका रिबन मिनिमाइज हो जाएगा। इसी के साथ कंप्लीट होता है 390 MCQ। अब आपको 10 मोर MCQ देखने को मिलेंगे। अब तक आपने जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड MCQ आगे आपको देखने को मिलेंगे एंड यहाँ से होगा स्टार्ट आपका मॉक टेस्ट। आप में से सभी स्टूडेंट्स के 10 आउट ऑफ 10 आने ही चाहिए। प्रश्न देखिए, डैश फीचर ऑफ MS वर्ड हेल्प्स टू क्रिएट अ लिस्ट इन अ डॉक्यूमेंट? MS वर्ड की कौन सी फीचर डॉक्यूमेंट में लिस्ट क्रिएट करने में हेल्प करती है? आंसर क्या होगा? सी, बुलेट्स एंड नंबरिंग। हमने बुलेट्स एंड नंबरिंग से रिलेटेड जो MCQ कवर किया है वो देखिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक्शन सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है टू अप्लाई बुलेट्स ऑन नंबरिंग टू अ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो आंसर क्या था? इट कन्वर्ट्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू अ स्ट्रक्चर्ड लिस्ट। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या करता है? सिलेक्टेड टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देता है स्ट्रक्चर्ड लिस्ट में विथ सिंबल्स और नंबर्स फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा MCQ देखिए, कीबोर्ड शॉर्टकट टू ऐड अ न्यू स्लाइड टू योर MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज? अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड ऐड करने का कीबोर्ड शॉर्टकट आप कौन सा यूज करेंगे? आंसर बी, कंट्रोल प्लस M। इससे रिलेटेड जो हमने प्रश्न डिस्कस किया है वो देखिए, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड इनटू MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन? तो आंसर क्या था? कंट्रोल M। तीसरा प्रश्न, व्हाइल वर्किंग इन MS ऑफिस सॉफ्टवेयर विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स विल यू गिव ऑन अ US कीबोर्ड लेआउट टू अंडू द प्रीवियस एक्शन? MS ऑफिस सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम कर रहे हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, प्रीवियस एक्शन को अंडू करने के लिए आप कौन सा कमांड देंगे US कीबोर्ड में? तो आंसर क्या होगा? ए, कंट्रोल प्लस Z। रिलेटेड MCQ देखिए जो ऑलरेडी कवर हो चुका है, विच की कॉम्बिनेशन इन MS वर्ड इज यूज टू परफॉर्म अ टास्क एज बिफोर? यानी कि पहले की तरह करने के लिए हम कौन सा की कॉम्बिनेशन यूज करते हैं? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इन अ पर्सनल कंप्यूटर? PC में प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा यूज किया जाता है, कौन सा होता है? आंसर क्या होगा? बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं रैम। तो ये होती है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क दिया गया है, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट, परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज? अगर कहा जाए कि कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी इनमें से कौन सी है तो आंसर क्या होगा? सी, रोम। नेक्स्ट, इन MS Excel 2010, which of the following shortcut is used to enter the current date? एक्सेल 2010 पे आप काम कर रहे हैं या फिर एक्सेल का कोई भी वर्जन हो, अगर आप करेंट डेट एंटर करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कौन सा यूज करेंगे?
आंसर कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो कवर हो चुका है, की कॉम्बिनेशन इज यूज टू एंटर द करेंट डेट इन अ सेल इन एमएस एक्सेल सीट। तो आंसर क्या था, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए ए, बी, सी, डी एंड ई में से कौन सा ट्रू नहीं है। एक एक करके रीड करिए क्योंकि आपको आंसर बताना है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट्स डेटा एंड प्रोसेस इट फॉर सम इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन अ प्रोग्राम। तो ये करेक्ट है ना, क्योंकि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को एक्सेप्ट करता है और उसे एक प्रोग्राम के आधार पर कुछ इंफॉर्मेशन के लिए प्रोसेस करता है। बी देखिए, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ द डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का एक सीक्वेंस है जो बताता है कि डेटा को कैसे प्रोसेस किया जाना है। तो ये भी करेक्ट दिया गया है। सी देखिए, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द मीन्स फॉर स्टोरिंग डेटा फॉर फर्दर यूज। इसमें फर्दर यूज के लिए डेटा स्टोर करने के रिसोर्सेस भी शामिल होते हैं। एंड डी इज ऑल आर ट्रू। एंड लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा, डी, कंप्यूटर के बारे में सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट, द कंप्यूटर इज इंटीग्रेटेड डिवाइस विच कंटेन डैश एज द नर्व सेंटर ब्रेन ऑफ द सिस्टम। कंप्यूटर एक इंटीग्रेटेड डिवाइस है जिसमें डैश सिस्टम के नर्व सेंटर ब्रेन के रूप में होता है। तो आंसर क्या होगा, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है या फिर आप नर्व सेंटर कह सकते हैं। रिलेटेड एमसीक्यू देखिए जो ऑलरेडी कवर हो चुका है। पीपल ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। लोग अक्सर किसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहते हैं। तो आंसर क्या था, सी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईमेल फील्ड्स अलाउस यू टू सेंड अ कॉपी ऑफ द ईमेल मैसेज टू अनदर ईमेल एड्रेस। कौन सा ईमेल फील्ड आपको ईमेल मैसेज की एक कॉपी किसी दूसरे ईमेल एड्रेस पर भेजने की अनुमति देता है। तो आंसर क्या होगा, बी, सीसी। रिलेटेड एमसीक्यू, इफ यू वांट द प्राइमरी रिसिपेंट टू सी दैट अदर्स हैव रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ ईमेल यू शुड एंटर देयर ईमेल एड्रेसेस इन द डैश फील्ड। यदि आप चाहते हैं कि प्राइमरी रिसीवर जो है वो ये देख सके कि आपने ये सेम ईमेल और किसे किसे भेजा है, तो उन सभी लोगों का ईमेल एड्रेस आप कौन सी फील्ड में डालेंगे। तो आंसर क्या था, सीसी। एंड मॉक टेस्ट का लास्ट एमसीक्यू देखिए, इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीडी। एफडीडी की फुल फॉर्म बतानी है। आंसर क्या होगा, सी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो आपने आउट ऑफ 10 कितना स्कोर किया है जल्दी से इस बॉक्स में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो याद से लाइक करना है, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड वन मोर थिंग गाइस, अगर आप कुछ भी फीडबैक देना चाहते हैं अच्छा बुरा जरूर से लिखिएगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो अपने टॉपिक का नाम भी लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।